हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों, हमने कल की क्लास में देखा था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वो अदर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस थे, उनसे ही रिपीटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। आज की क्लास हमारे लिए है प्रीपोजिशन की क्लास। देखो, आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये अपनी क्लास नंबर 5 है इंग्लिश की। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप आज की क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और पीटीटी के एग्जाम 3 जुलाई को है, उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। जिन्होंने एडमिट कार्ड नहीं देखा है वो अपनी लोकेशन और सेंटर को जरूर देख ले दोस्तों। चलिए, बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है अपना पहला क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। अब देखो, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, उसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है जिसमें प्रीपोजिशन करेक्ट आएगा। चलिए, ये देखो अपना क्वेश्चन क्या है। ही जंप्ड डैश द रिवर। उसने नदी में जंप मारा। अब देखो, ही वो पहले क्या था, विरामावस्था में था। जो ये है, जो यहाँ पे ये था ही, ये क्या है, पहले विरामावस्था में था, खड़ा था वहां पे। फिर उसने जंप किया। उसने जंप किया, किसमें किया, रिवर में। जंप रिवर में किया तो वह मूव कर रहा है, मतलब अपनी अवस्था में परिवर्तन कर रहा है, वहां से मूव कर रहा है, यहां से यहां मूव हो रहा है। तो मूविंग के लिए हम जो प्रीपोजिशन है वो इनटू लेते हैं। कौन सा लेते हैं, इनटू। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो गया आपका, जो 1 नंबर ऑप्शन है इनटू वाला। इनटू वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए, अवस्था परिवर्तन के लिए, मूव के लिए, चेंजिंग इन द अवस्था परिवर्तन सिचुएशन, चेंजिंग इन द सिचुएशन के लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन काम में लेते हैं, इनटू लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। अब देखो, सुबह से बरसात हो रही है, सुबह से बरसात हो रही है। ये देखो, हैज बीन कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। अब वहां पे देखो, टाइम के साथ में हम क्या काम में लेते हैं, सिंस और फॉर। अब देखो, एक आपने कहावत सुनी होगी, जहां वार सन तारीख आवे, वार सन तारीख आवे, वहां फोर छोड़कर सिंस लगावे। ये कहावत है। अब देखो, एक ये तो 3 चीज हो गई, वार सन तारीख। लेकिन एक फिक्स ऑफ टाइम होता है, फिक्स ऑफ टाइम होता है जिसमें हम सिंस का यूज करते हैं। फिक्स ऑफ टाइम, यहाँ पे देखो मॉर्निंग है, ये फिक्स टाइम है सुबह का। तो यहाँ पे हम ये जो आर्टिकल, सॉरी, प्रीपोजिशन है, वो कौन सा काम मिलेंगे, 2 नंबर ऑप्शन वाला सिंस काम मिलेंगे। ये इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली, द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली डैश 6 इन द इवनिंग। अब देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे, ऑन, इन, एट और फ्रॉम। बताइए यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों। अब देखो, एग्जैक्टली वास्तव में उस समय की बात हो रही है। एग्जैक्टली के लिए कौन सा प्रीपोजिशन हम काम में लेते हैं, बताइए दोस्तों, कमेंट में बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए जल्दी बताइए दोस्तों, कमेंट करिए। हाँ जी, देखो, हाँ हाँ, 1 नंबर और 3 नंबर ज्यादा आ रहा है। चलिए, अब देखो, यहां पे ऑन जो पहला ऑप्शन है, ऑन का यूज कहां करते हैं, ऊपर के अर्थ में करते हैं। तो ये तो यहां पे गलत हो गया। इन होता है अंदर के अर्थ में, ये भी गलत हो गया। फ्रॉम होता है से के अर्थ में, मतलब किसी बीमारी से मर जाना, वहां पे फ्रॉम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना एग्जैक्ट टाइम शो करने के लिए 8 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, 8। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग। शाम के 6 बजे वो ट्रेन एग्जैक्टली यहाँ से निकलती है या जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई बॉट, BOUGS, बाइक की सेकेंड फॉर्म है ना।
बॉट दिस शर्ट डैश RS 200 है ना। अब देखो फॉर पहला ऑप्शन है, दूसरा इन है, तीसरा विद है और चौथा ऑफ है। बताइए कौन सा आंसर इसका राइट होगा, कमेंट में बताइए दोस्तों जल्दी। फॉर आएगा, इन आएगा, विद आएगा या ऑफ आएगा। देखो यहां पे मूल्य की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, प्राइस। तो प्राइस के लिए हमेशा हम प्रीपोजिशन फॉर काम में लेते हैं। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा फोर। फोर इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज सफरिंग डैश ए बैड थ्रोट इन्फेक्शन। चलिए इसके ऑप्शंस क्या दे रखे हमें, ऑप्शन से पहला बाई, दूसरा विद, तीसरा ऑफ और चौथा फ्रॉम दे रखा है ये फ्रॉम। अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था कि वो बीमारी से मरता है या कोई बीमारी से इन्फेक्टेड हो जाता है तो वहां पे प्रीपोजिशन क्या काम में लेते हैं, फ्रॉम काम में लेते हैं। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया, फ्रॉम। अब बाई का अर्थ क्या होता है, के द्वारा, किसी चीज के द्वारा। विद का मतलब होता है के साथ में, के साथ में। और ऑफ का काम लेते हैं, जैसे डाई ऑफ, ये फिक्स होता है, डाई ऑफ, ऐसे इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो गया था, फ्रॉम हो गया था। चलिए दोस्तों इसके साथ में आप सेशन को लाइक करते जाइए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ चलिए पहला अब ये क्वेश्चन क्या है अपना, सम पीपल ईट दियर फूड डैश दियर फिंगर्स। अब बताओ इसका क्या आंसर आएगा, बताओ दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है बाई, दूसरा विद, तीसरा थ्रू और चौथा है फ्रॉम। अब देखो कुछ लोग खाना अपनी उंगलियों से खाते हैं। अब देखो यहाँ पे से के अर्थ में आप फ्रॉम यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये बीमारी के लिए, इन्फेक्शन के लिए ऐसे काम में लेते हैं। और थ्रू जो है किसी चीज से होकर काम करना, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में जाकर काम करना, थ्रू का यूज करते हैं। और बाई का अर्थ करते हैं किसी चीज के द्वारा काम किया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखो बाई जो है, बाई, ये बाई यूज नहीं कर सकते हम क्योंकि ये फिंगर्स की बात हो रही है, यहाँ पे किसी निर्जीव वस्तु की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हम राइट आंसर क्या देंगे, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, विद हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विद है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बर्गलर गोट इन डैश द विंडो। अब बताओ ऑप्शन पहला है 8, दूसरा है बाई, तीसरा है थ्रू और चौथा है फ्रॉम। फ्रॉम बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। अब देखो किसी चीज से, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन के लिए मैंने क्या कहा था अभी, द बर्गलर गोट इन, इसने किसी वस्तु को प्राप्त किया थ्रू द विंडो, बाय द विंडो, फ्रॉम द विंडो या एट द विंडो। तो देखो यहाँ पे थ्रू द विंडो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन से वो किसी चीज को प्राप्त कर रहा है। तो यहाँ पे ये 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। क्लास को लाइक कर दीजिए एक बार सभी मिलकर। हाँ चलिए अब देखो अगला क्वेश्चन अपना है, द रेलवे लाइन रन्स डैश द रिवर एंड द रोड। जो रेलवे लाइन है वो रिवर और रोड से क्रॉस होकर निकलती है। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो ऑप्शन क्या क्या है, अमंग, दूसरा है बिटवीन, तीसरा बिसाइड्स और चौथा है थ्रू। अब देखो यहाँ पे जो ये बिटवीन है ये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। जो बिटवीन है ये आपका राइट आंसर होगा। बिटवीन क्यों होगा, बिटवीन जो होता है उसका यूज कहाँ करते हैं, जो दो नाउन होते हैं, दो नाउन्स या संज्ञा, नाउन या संज्ञा के बीच का रेफरेंस के लिए, इनका रेफरेंस दिखाने के लिए, बीच का मतलब बीच का अर्थ शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बिटवीन आपका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ही वॉज स्वॉन
डैश एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन yesterday। अब देखो इट वॉज स्वॉन, ये जो स्वॉन वर्ड है SWORN, स्वॉन जो वर्ड है इसके साथ में हमेशा एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो है इन प्रीपोजिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन क्या है ऑफ, दूसरा एट, तीसरा इन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये स्वॉन वर्ड जो है आप याद रखना, स्वॉन जो वर्ड है इसके साथ में हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इन का यूज किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, आई पॉट द मिल्क डैश द सूपेन सॉसपेन। ठीक है, अब देखो दोस्तों मैंने क्या कहा था, चेंज ऑफ सिचुएशन, अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन। अब देखो अवस्था परिवर्तन के लिए हम क्या काम में लेते हैं, अवस्था परिवर्तन के लिए मैंने क्या कहा था, यहाँ पे देखो चार ऑप्शन है, इनसाइड, डाउन और इनटू। अब अवस्था परिवर्तन के लिए मैंने आपको क्या कहा था, अवस्था परिवर्तन के लिए आएगा इनटू एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित हो जाना, उसके लिए हम इनटू प्रीपोजिशन काम में लेते हैं। यहाँ पे इनटू राइट आंसर हो गया आपका, क्या हो गया राइट आंसर, इनटू। दोस्तों आप क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने आंसर अभी तक राइट हुए हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे प्लान टू मीट नेक्स्ट 2 and 3 इन द आफ्टरनून। अब देखो 2 and 3 और मीट, वो वहां से मिले हैं वहां पे 2 and 3 इन द आफ्टरनून, जो 2 और 3 बजे का समय था वो वहां पर उससे मिले हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो दो नाउन्स के बीच रेफरेंस का काम करने के लिए किसका यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अपना पहला ऑप्शन राइट हो गया, बिटवीन। याद रखना दो नाउन्स के बीच रेफरेंस का, बीच का कार्य करने वाला बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देयर इज एक्सेप्शन, अपवाद है डैश एवरी रूल, किसी भी नियम में एक अपवाद जरूर होता है। यहाँ पे आंसर 2 पहले से ही लिखा हुआ आ गया, ये मिसप्रिंट हो गया। देखो पहला ऑप्शन वैसे 4 है, दूसरा 2 है, तीसरा ऑन है और चौथा इन है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका 2 हो गया। एक्सेप्शन के साथ में हमेशा एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद के साथ में 2 का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज एक्सपेक्टेड द मीटिंग वाज ओवर डैश। अब आगे बताओ क्या आएगा, डैश ओ क्लॉक। पहला ऑप्शन है इन, दूसरा है बाई, तीसरा ए और चौथा है नो आर्टिकल। मतलब यहाँ पे हमें तो भरना तो प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आर्टिकल का नाम आ गया, बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, बाई आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा, बाई ओ क्लॉक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, वॉशिंग मशीन वर्क्स डैश इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ दोस्तों क्या आएगा इसका राइट आंसर। देखो जो वॉशिंग मशीन है वो विद्युत के द्वारा चलती है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बाई, दूसरा फ्रॉम है, ये फॉर्म नहीं है फ्रॉम है, और तीसरा है ऑन और चौथा है विद। तो यहाँ पे बताओ राइट आंसर क्या आएगा, बताओ। यहाँ पे राइट आंसर आएगा दोस्तों 1 नंबर, बाई वाला राइट हो जाएगा आपका, बाई आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट करते हैं।
द वॉइस वॉज कमिंग, आवाज आ रही थी, डैश माई अपार्टमेंट, मेरे अपार्टमेंट से आवाज आ रही थी। अब देखो से का अर्थ आया है यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा था, से के अर्थ में हम फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फ्रॉम इज द राइट आंसर। से के अर्थ में किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का करते हैं। ऑन होता है ऊपर के अर्थ में, अंडर और बीनीथ जो होता है वो नीचे के अर्थ में काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वी पुट द चिल्ड्रंस टॉयज, हम बच्चों के खिलौनों को रखते हैं डैश ए बिग पॉट, एक बड़े बॉक्स में रखते हैं। यहाँ पे बॉक्स है दोस्तों, बॉक्स, बड़े बॉक्स में रखते हैं। तो बताइए इसका पहला ऑप्शन है इन, दूसरा है थ्रू, तीसरा है बिटवीन और चौथा है बियॉन्ड। बताइए चारों में से क्या आंसर आएगा। देखो उन्होंने बच्चों के खिलौनों को बॉक्स के अंदर रखा, अंदर के अर्थ में हम इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, इन हो गया। इन आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ही एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, वह स्मोकिंग से एडिक्टेड है, आदतन है, स्मोक करने का आदतन व्यक्ति है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। पहला ऑप्शन टू, दूसरा विद, तीसरा ऑन और चौथा है फॉर। तो दोस्तों एडिक्टेड टू इज द राइट आंसर। एडिक्टेड टू ये फिक्स में आता है दोस्तों, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया दोस्तों। चलिए कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और लाइक कर दीजिए सेशन को। चलो, ही सेट डैश द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छाया में बैठा था। अब देखो दोस्तों यहाँ पे पहला ऑप्शन है टू, दूसरा इनटू, तीसरा इन और चौथा है ऑन। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हुआ, अब पेड़ की छाया के अंदर बैठा था। तो अंदर के अर्थ में मैंने क्या कहा था कि इनका यूज किया जाता है, इनका यूज ही किया जाता है, तो आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन जो अभी आपको करवा रहे हैं आगे वाला, ये आरटेट 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, ये आरटेट 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है फेट स्माइल डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। अब देखो पहला ऑप्शन क्या है अपॉन, दूसरा इन और तीसरा टू और चौथा क्या है ऑन। बताइए इसमें से क्या प्रीपोजिशन आएगा। ये देखो आरटेट 2011 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताइए फ्रेंड्स इसमें क्या आंसर राइट होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन अपॉन, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अपॉन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए ये देखो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, यूएसटीसी एग्जाम 2016 में आया हुआ है दोस्तों। चलिए नहीं बीएसटीसी, सॉरी यूएसटीसी नहीं, बीएसटीसी की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखो पहला ऑप्शन क्या है, क्वेश्चन क्या है ये, आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग यस्टरडे, मैंने कल से कुछ खाया नहीं है। यहाँ पे डेस है दोस्तों, यहाँ पे डेस है, क्या आएगा यहाँ पे अब देखो ऑप्शन क्या है, फॉर, सिंस, फ्रॉम और बिफोर। यस्टरडे कल के लिए जहां वार सन तारीख आवे वहां फॉर छोड़कर सिंस लगावे, तो यहाँ पे कल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सिंस का यूज कर लेंगे। 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अपना ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ही मेड डैश हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी, उसने अपना जो विचार है ये बना लिया कि वह पार्टी में नहीं जाएगा। तो देखो मेड जो है यहाँ पे ऑप्शन क्या दे रखा है, ऑन, इन, डाउन और अप। अब देखो मेड जो वर्ड है, मेड, उसके साथ में हमेशा क्या आता है, प्रीपोजिशन अप आता है, अप, मेड अप। ही मेड अप हिज माइंड नॉट टू गो टू द पार्टी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों, अप आपका राइट आंसर हो गया। अब क्या होता है, भविष्य के उद्देश्य के लिए हम काम में लेते हैं। भविष्य का जो उद्देश्य होता है, फ्यूचर जो हमारा पर्पज होता है कि हम ये काम करेंगे या ये काम नहीं करेंगे, उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, अब काम में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हर हाउस इज, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, कोई वर्ड है जो,
चलिए इसको एक बार छोड़ देते हैं, इस क्वेश्चन को अपन नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सी इज नॉट वेल, सी इज नॉट वेल, सी ऑफन सफर्स डैश वेरी बैड हेडेक्स। वह अच्छी नहीं है अभी, उसकी तबीयत खराब है, मतलब सी ऑफन सफर्स, वह हमेशा प्राय बीमार रहती है, वेरी बैड हेडेक्स, वह बहुत जो सरदर्द है उससे बीमार रहती है। तो ऑप्शन क्या क्या है, इन है, फ्रॉम नहीं है, ये फ्रॉम है, FROM, फ्रॉम, ऑन और नन ऑफ दीज। तो मैंने क्या कहा था, किसी बीमारी या किसी अन्य चीज़ से इन्फेक्टेड हो या किसी चीज़ का दर्द हो शरीर में, अंगों में, जैसे यहाँ पे इसके दर्द हो रहा है सर में, मस्तिष्क में, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। फ्रॉम आपका राइट आंसर है, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। या BSTC एग्जाम 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2009 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ही किल्ड हिमसेल्फ डैश ए टेबल नाइफ, उसने खुद को एक टेबल चाकू मतलब मेज के चाकू से मार लिया। ऑप्शन क्या है, फ्रॉम, विद, थ्रू और बाय। देखो किसी वस्तु से, किसी थिंग से, किसी चीज को काम में लेने के लिए हमेशा विद का यूज करते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद। विद आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे ही राइट, ही राइट, अब देखो ही राइट, उसने लिखा ए लेटर, ए लेटर विद पेन। अब पेन का यूज कर रहे हैं, एक वस्तु का यूज कर रहे हैं एक लेटर लिखने के लिए, तो हम विद का यूज करेंगे यहाँ पे प्रीपोजिशन। जैसे उसने चाकू से अपने आप को मार लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द वर्ड विच बेस्ट कंप्लीट्स द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से सेंटेंस को कौन बेस्ट तरीके से कंप्लीट करता है वो हमें बताना है। तो ही फेल्ट अलोन, वह अकेला महसूस करता है, एंड सेड एज इफ द होल वर्ल्ड हैड टर्न्ड। अब देखो इसमें क्या आएगा, जो पूरा संसार है वो उसके खिलाफ है, इसलिए वह खुद को अकेला महसूस करता है और उदास महसूस करता है। तो खिलाफ के लिए अगेंस्ट होता है दोस्तों, ये अगेंस्ट आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। अगेंस्ट इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए अब देखो दोस्तों, आज की क्लास हमारे लिए यहीं एंड होती है। और दोस्तों आप क्लास को, सेशन को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल को अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पास वाली बेल आइकन प्रेस करिए। और दोस्तों आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आपके लिए कैसी रही और कैसा आपको महसूस हुआ और कितने क्वेश्चन आपके आज राइट हुए हैं दोस्तों। चलिए कल मिलते हैं अपनी क्लास में, धन्यवाद।